जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शिष्य का संबंध कई जन्मों का होता है। ऐसे ही गुरु शिष्य नहीं बन जाते हैं। उनका ओरा यानी शरीर की ऊर्जा एक जैसी होती है और गुरु जीवित होता है। जैसे ही शिष्य गुरु के संपर्क में आता है तो उसके अवचेतन मन की ऊर्जा उस ऊर्जा प्रवाह को पहचान लेती है और उसको गुरु धारण करती है। इससे अलग अलग केवल मन में किसी को गुरु मान लेना खुद की मानसिक शांति के लिए होता है। जैसे जिसके भाग्य में गुरु से संपर्क नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति भगवान को ही गुरु मान ले। ऐसा मुख्य उसके साथ देखा गया है जिनकी जन्म कुंडली में गुरु के आगे और पीछे के ग्रह खाली होते हैं और जिनके गुरु को शुभ अवस्था प्राप्त नहीं होती है वही ईश्वर को गुरु मान लेते हैं। क्योंकि नाड़ी में जीवाकारक गुरु ही है पुरुष के लिए। तो परम लक्ष्य मोक्ष जिसको बोला जाता है यानी बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में नमन और उस परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक मार्गदर्शक बनते हैं गुरु। और वही गुरु सद्गुरु रूपी सौभाग्य यानी सौभाग्य से ही यह संभव है कि आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए। अन्यथा जो सत्य मार्ग दिखाकर उस परम लक्ष्य का मार्गदर्शक मां, पिता, प्रकृति और ईश्वर कृपा से भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक शरीर वाला मनुष्य ही आपका गुरु बने। आपको जो सत्य का मार्ग दिखा दे, कभी कभी प्रकृति भी सत्य का मार्ग दिखा देती है तो वह भी आपका गुरु हो गई। और सत्य का मार्ग मां भी दिखाती है, पिता भी दिखाते हैं, प्रकृति भी दिखाती है और ईश्वर या फिर सद्गुरु भी दिखाता है। गुरु वो होता है जो जीने का गुर देता है। गुरु आपको धन दौलत नहीं दे सकता। हवा गुरु है जो हमें यह जीवन जीने का गुर देती है कि हमें ऊंचा उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो हवा भी गुरु है। पानी भी गुरु है जो हमें शीतल रहने और नीचे की ओर चलने की शिक्षा देता है यानी विनम्र रहने की शिक्षा देता है। इसलिए जल भी हमारा गुरु बन सकता है। यानी कोई भी प्रकृति जो आपको शिक्षा दे दे, कोई भी मनुष्य जो आपको शिक्षा दे दे, वह आपका गुरु हुआ। धरती माता हमारी गुरु है जो हमें धैर्य धारण करना बार बार सिखाती है कि मुझे कितनी बार भी खोद लो फिर मैं वैसी ही हो जाऊंगी। इसे धैर्य रखना कहते हैं। और सूर्य देव भी हमारे गुरु हो सकते हैं जो हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं। क्योंकि सूर्य देव बिल्कुल बिना नागा बिना टाइम के अपना कार्य करते ही रहते हैं। इसका मतलब अनुशासन। तो हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं, वो भी हमारे गुरु बन सकते हैं। तो गुरु बनने से पहले शिष्य भी अपने अंदर झांक करके देख ले कि हम गुरु के योग्य है या नहीं है। जय माता दी। जय मां कामाख्या।
मैं पुनः कहूंगा, गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मों का होता है। उसकी ओरा यानी शरीर की ऊर्जा और जो गुरु होता है उसकी ऊर्जा दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अवचेतन मन की ऊर्जा उसके ऊर्जा के प्रवाह को पहचान लेती है और गुरु धारण करवा देती है। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। जय माता दी। जय मां कामाख्या। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।